वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद एक खामोश मकाम, और यहाँ पे एक मकबरा है जहाँ ना शोर है ना हजूम, बस ईंटों की पुरानी दीवारें और वक़्त की गवाही है। ये है मलका नूरजहाँ का मकबरा, वो औरत जिसने अपनी ज़ात, हुस्न और ताकत से पूरे मुग़ल दरबार को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आज हम आपको नूरजहाँ की कहानी सुनाएंगे, इनकी ज़िंदगी, इनकी ताकत, इनकी मोहब्बत और इनका ये आखिरी मस्कन जहाँ पे वो आराम फरमा रही हैं। तो आएँ नूरजहाँ के मकबरे की तरफ चलते हैं और साथ में आपको नूरजहाँ की कहानी भी सुनाते हैं। नूरजहाँ का असल नाम मेहरुन्निसा था। वो 31 मई 1570 को कसूर में पैदा हुई। इनका ख़ानदान ईरान से यहाँ आया था और वो लोग फ़नून लतीफ़ा और दरबारी तहज़ीब में बहुत माहिर थे। बचपन से ही नूरजहाँ में एक अलग निखार और ज़हानत थी। इन्हें मौसीकी, शायरी और फ़न तामीर से गहरी दिलचस्पी थी, जो आगे चलकर इनकी पहचान बनी। नूरजहाँ की पहली शादी एक ईरानी शख्स से हुई थी जिनका नाम अली कुली था, और उनको हरूफ आम में शेर अफगन भी कहते थे। नूरजहाँ की ये शादी 1594 में अंजाम पाई और अली कुली से उनकी एक बेटी पैदा हुई जिनका नाम लद्दी बेगम था। उनको भी हरूफ आम में लाडली बेगम कहा जाता था। 1607 में एक जंग के दौरान में नूरजहाँ के शौहर शेर अफगन मारे गए और नूरजहाँ बेवा हो गईं। यहाँ से नूरजहाँ की ज़िंदगी का एक बाब ख़त्म होता है और नूरजहाँ की ज़िंदगी का दूसरा बाब शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर शहजादा सलीम, जो कि उस वक़्त के शहंशाह जहांगीर बने, उन पर आकर ख़त्म होता है। नूरजहाँ और जहांगीर का रिश्ता अकबर के दौर में ही शुरू हो गया था, और अकबर के दौर में ही शहंशाह जहांगीर नूरजहाँ पर अपना दिल हार बैठे थे। उस वक़्त उनकी शादी अली कुली से नहीं हुई थी, मगर बादशाह अकबर ने रिश्ता मंजूर नहीं किया। इन्हें डर था कि ऐसी शादी से सियासी मसाइल पैदा होंगे, इसलिए नूरजहाँ की शादी शेर अफगन से करवा दी गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शेर अफगन के इंतकाल के बाद नूरजहाँ शाही महल वापस आईं। यहीं पर इनकी मुलाकात दोबारा से जहांगीर से हुई, जो कि उस वक़्त तख्त पर बैठे थे। 25 मई 1611 को जहांगीर और नूरजहाँ की शादी बड़े धूमधाम से सरअंजाम पाई। इसके बाद नूरजहाँ न सिर्फ एक मलका बनी, बल्कि मुग़ल सल्तनत की पॉलिसियों, फ़न तामीर और मईशत पर भी बराह रास्त असर डालने लगी। ये वो वक़्त था जब एक औरत ने सल्तनत के फैसले अपने हाथ में लिए। जहांगीर और नूरजहाँ के दरमियान कोई औलाद नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता नूरजहाँ की पहली शादी से इनकी बेटी लाडली बेगम या लद्दी बेगम इनकी ज़िंदगी का ज़रूर हिस्सा रहीं। औलाद ना होने के बाइस नूरजहाँ ने जहांगीर के बेटों पर भी गहरा असर डाला, ख़ास तौर पर शहज़ादा खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से मशहूर हुए। उनके साथ उनकी गहरी वाबस्तगी थी। नूरजहाँ का असर दरबार में इस कदर ज़्यादा था कि सिक्के तक उनके नाम से शाया होते थे। ये मुग़ल दौर की तारीख का वो मुनफरिद वाक़या है जब एक औरत का नाम बादशाह के नाम के साथ सिक्के पर लिखा जाता। उन्होंने दरबार की पॉलिसियों, फ़न तिजारत और हत्ता के जंगी फ़ैसलों में भी नुमायाँ किरदार अदा किया। जहांगीर की कमज़ोरियों को नूरजहाँ ने अपने फ़ैसलों से संभाला। नूरजहाँ ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ही लाहौर में अपने मकबरे की तामीर का आगाज़ कर दिया था, और ये मकबरा जो आप देख रहे हैं, सुरख पत्थर और सफ़ेद संगे मरमर की नफीस कारीगरी से बनाया गया है। चारों तरफ बाग हैं, बीच में शाही मकबरा। और इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि नूरजहाँ ने इस मकबरे का ख्वाब खुद अपनी ज़िंदगी में ही देखा था कि एक ऐसा मकबरा होगा जिसके इर्द गिर्द एक शाही बाग होगा और उस मकबरे में मेरी कब्र होगी, और इस ख्वाब को हकीकत भी उन्होंने खुद बनाया। आज जब आप इस मकबरे में दाखिल होते हैं तो सामने दो कब्रें दिखाई देती हैं, एक मलका नूरजहाँ की और दूसरी इनकी बेटी लद्दी बेगम या लाडली बेगम की। माँ और बेटी एक साथ सदियों पर मुहित खामोश रफाकत यहाँ पर सो रही है। वक़्त ने इम्तहान लिया। सिख दौर में जब लाहौर पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी, नूरजहाँ के मकबरे पर भी एक क़यामत गुजरी। कीमती संगे मरमर
और रंगीन पत्थर उखाड़ लिए गए और इन्हें अमृतसर के एक मंदिर पर और लाहौर की दूसरी इमारतों पर इस्तेमाल किया गया। और वो इमारत जो कभी शाही जाहो जलाल की अलामत थी, रफ्ता रफ्ता उजड़ गई। रवायतों में ये भी कहा जाता है कि सिख सिपाहियों ने मकबरे के अंदर मौजूद ताबूत को खोला और उसमें से कीमती अशिया निकाल ली और नूरजहां के जिस्म की बाकियात को ज़मीन में दफन कर दिया। ये बात तारीख में मुतफिका तौर पर दर्ज नहीं है, मगर मुकामी लोग इस बात का किस्सा सुनाते हैं। सिख दौर के बाद बरतानवी दौर आया और अंग्रेज़ लाहौर के मालिक बन गए और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक फ़ौजी छावनी और एक गोदाम कायम कर दिया और यूं अजमत रफ्ता का ये शाहकार सिर्फ एक खाली ढांचा बनकर रह गया। बरतानवी दौर में एक और जुल्म हुआ। नूरजहां का मकबरा, जहांगीर का मकबरा और आसिफ खान का मकबरा एक ही बाग का हिस्सा थे और ये बाग बहुत वसी था। इनके दरमियान एक रेलवे लाइन बिछा दी गई जिससे जहांगीर और आसिफ खान का मकबरा अलग हो गया और नूरजहां का मकबरा अलग हो गया। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद ये मकबरा महकमा आसार कदीमा के ज़ेर इंतज़ाम आया। उन्होंने कुछ हिस्से इसके मुरम्मत किए, मगर असल शानो शौकत वापस ना आ सकी। आज ये इमारत ज़्यादातर ईंटों का खंडर में बदल चुकी है, मगर इसकी अजमत की कहानी अब भी जिंदा है। आज जब आप यहाँ आते हैं तो खामोशी आपको घेर लेती है। परिंदों की आवाज़ें, खस्ता दीवारें और लाहौर का और हवा का हल्का सा झोंका सब मिलकर सदियों पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं। यहाँ खड़े होकर आपको एहसास होता है कि वक्त सब कुछ मिटा देता है, मगर यादें और कहानियाँ कभी नहीं मिटती। नूरजहां का ये मकबरा हमें बताता है कि अजमत और ताकत वक्ती हैं, मगर तारीख हमेशा बाकी रहती है। ये ईंटें, ये दीवारें और ये बाग सब मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि एक औरत ने कभी पूरे मुगल दरबार पर हुकूमत की। आज वो खामोश है, मगर इसकी कहानी दिल पर नक्श हो जाती है। ये मज़ार महज पत्थर नहीं, बल्कि एक अहद की गवाही है जिसको हम यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। नाजरीन, यहीं से ही हमारे नूरजहां के मकबरे का व्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।